नमस्कार दोस्तों। लास्ट कुछ साल पहले हमने एक एपिसोड रिलीज़ किया था जिसका नाम था मिलिए एलआईसी के रिचेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के आलीशान घर में। और ये एपिसोड बहुत हिट हुआ। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उस एपिसोड को देखा। और फिर आज हमें ऐसा लगा कि इस एपिसोड का हमें पार्ट 2 बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस एपिसोड में हम कवर नहीं कर पाए, जो कि हम इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोबारा से हम आए हैं मिस्टर अनिल झा के घर में, उसी डेवलपमेंट के ऑफिसर के घर में जो एलआईसी के रिचेस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। तो चलिए दोबारा से चलते हैं उनके घर पे और जो बची खुची बातें हैं वो उनके साथ में पूरी करेंगे। आइए। हेलो अनिल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज करो, आइए आइए, प्लीज करो। अनिल जी, आई थिंक कितने टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं? आपका लास्ट एपिसोड जब मैं आया था आपके घर पे करीब करीब पौने 3 साल। पौने 3 साल बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आपके घर पे आने के लिए। आई थिंक जहाँ तक मेरा याददाश्त है, हम लोग फरवरी 2023 में मिले थे। फरवरी 2023 में। मोटा-मोटी देखिए पौने 3 साल हो गए। पौने 3 साल हो गए। फैंटास्टिक। तो वो जो एपिसोड हमने आपके घर पे बनाया, माइंड ब्लोइंग, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा। यस। सो दिस इज आवर पार्ट 2 एपिसोड एक्चुअली। उसी का हम लोग रिमिक्स कर रहे हैं। कांतारा 2 बन रही है हमारी। क्या टू बन रही है? कांतारा 2। कांतारा 2। अच्छा। एक हिट पिक्चर के बाद दूसरी सुपर हिट पिक्चर बना रहे। सुपर हिट, वो मालूम है ना, दूसरा एपिसोड उसका ज्यादा हिट हो गया। वो ब्रांड हो जाता है, जैसे हाँ। ग्रैंड मस्ती भी। हाँ ग्रैंड मस्ती 1 2 3 हाँ, वैसे वैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है। बट लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अनिल जी, जो फर्स्ट एपिसोड हमने बनाया और इतना उसका रिस्पांस आया, इतने लोगों ने कमेंट किया, हाउ वाज, आपको कैसा लोगों का रिस्पांस था? लोगों के फोन कॉल, थोड़ा बताइए ना, क्या एक्सपीरियंस था उसका? सो ऑनेस्टली आप समझिए, तो सबसे पहले तो मैं उससे पहले कभी इंटरव्यू देता ही नहीं था। हाँ करेक्ट। तो लोग इसके लिए घमंडी भी समझते थे मेरे को, भाई ये घमंडी आदमी, ये इंटरव्यू देता नहीं, बात करता नहीं। हालांकि मैं उससे पहले भी मैं ऑल ओवर इंडिया जितने डिवीजन ऑफिसर्स ने मेरे को इनवाइट किए, जोन ऑफिसर्स ने इनवाइट किए, जब जब सेंट्रल ऑफिस ने इनवाइट किया, मैंने फ्री में जाके सब जगह सेशन किया। इंक्लूडिंग मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ सीनियर ब्रांच मैनेजर्स, चीफ मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स के सेशन मैंने किए। मतलब मैंने घूम घूम के फ्री में नॉलेज ऑल ओवर इंडिया बांटा। ऑल ओवर इंडिया, है ना। और यही वजह है, लोग इंडिया में मुझे सब लोग जानते थे पहले से भी। ये एपिसोड आने के बाद से क्या हुआ कि जो जो नहीं भी जानते थे वो जानने लगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वीडियो, जैसे आपने कहा, 1,04,000 लोगों ने देखा था, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ऐसा लगा नहीं था। मैं सोचा था 25-50,000 लोग देख लेंगे। क्या इतना यूट्यूब चैनल है, किसके पास फुर्सत है यार। और एक घंटे का एपिसोड था। तो इतना लंबा कौन देखता है ना। और एक चैनल थोड़ी है यूट्यूब के, लाखों करोड़ों चैनल है। इंस्टाग्राम है, डाइवर्स डिस्ट्रैक्शन के लिए कितने सारे मौके हैं। बट फॉर्चुनेटली अपना वो, दैट वाज मोर ऑफ एन एजुकेशनल वेबिनार और अदर मीटिंग रादर देन लाइफस्टाइल। भले आपने उसका थंबनेल आपने ऐसा बना दिया कि वो लाइफस्टाइल पे दिख रहा है, बट क्वेश्चन सारे तो जो कंटेंट रिलेटेड थे, या ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, या आगे तरक्की करने के लिए क्या चाहिए एज अ एजेंसी मैनेजर, उसके ऊपर आपने बात किया था। तो मेरे समझ से 2-3 बातें हुई। एक तो कंटेंट अच्छा था अपना, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, बिकॉज वो थंबनेल ने बहुत मैजिक क्रिएट किया। और ऑफ कोर्स फिर आप देख ही रहे हैं, 1,04,000 लोगों ने देखा, मतलब ये कोई छोटी बात, कोई फिल्म स्टार तो मैं नहीं। फोन कॉल्स आए आपको लोगों के? बहुत फोन कॉल्स आए। बट फोन कॉल से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज है, क्योंकि आजकल लोग फोन कम करते हैं, व्हाट्सएप पे कांग्रेचुलेशन फलाना ढिमकाना ज्यादा करते हैं ना। चाहे दिवाली ग्रीटिंग्स हो, बर्थडे ग्रीटिंग्स हो, तो आजकल लोग फोन कम करते हैं और डेटा ज़्यादा यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो व्हाट्सएप बहुत है, फ़ोन भी जो एकदम खास दोस्त लोग हैं या क्लोज रिलेटिव लोग हैं। क्योंकि अभी वो बिहार में भी घूमा है ना, तो बिहार में मेरे को खाली LIC नहीं, हर इंश्योरेंस कंपनी की, मतलब खास करके मैं जानता हूँ SBI लाइफ के, तो जितने लोग मेरे को टकराते हैं सब जानते हैं मेरे को। अच्छा। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, तो SBI लाइफ में मेरा कोई, मतलब आप समझिए कि कहाँ कहाँ लोगों ने नहीं, मतलब बॉम्बे तो छोड़ दीजिए, LIC तो छोड़ दीजिए, SBI लाइफ, इधर उधर जो लोग नहीं जानते थे, मैं कभी सोच। अच्छा एक बात आपको मजे की बताता हूँ। मैं जनवरी महीने की बात है, इसी साल। अच्छा। जनवरी में मैं जा रहा था जैसलमेर एक कॉर्पोरेट का प्रोग्राम करने। तो मैं एयरपोर्ट पे था, ये T1 सुबह सुबह फ्लाइट था, जैसलमेर बॉम्बे जैसलमेर डायरेक्ट फ्लाइट था। अर्ली मॉर्निंग
8 साढ़े 8 बजे का फ्लाइट रहा था। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मैं वॉशरूम में था, पीछे से एक यंग लड़का आया, 27 साल का रहा होगा, है ना। तो सर आपके सेल्फी निकालना है। मैं तो वॉशरूम में था, मैं बोला ऐसा करते हैं बाहर चल के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो, इत्मीनान से कर लो, मेरे को फ्लाइट में भी अभी 15-20 मिनट टाइम है बोर्डिंग में। तो मतलब वो उसने कहीं वीडियो देखा था यूट्यूब का, सुपर। तो मैं बोला यार, तो साला तो मैं अपने आप को बोलने का सारा सुपरस्टार बन गया। वॉशरूम में भी आप बोलते सेल्फी। ओह माय गॉड। मतलब ऑफ कोर्स आपका, देखिए आपका सब सी ऑल क्रेडिट गोस टू BITV, आप लोग के सब्सक्राइबर 1.25 लाख, मेरे ख्याल से तभी भी 70-80-75-80,000 थे। या अभी 50,000 और बढ़ गए आपके उसके बाद, है ना। तो ऑब्वियसली आपके सब्सक्राइबर थे, और फिर LIC में वो बहुत सारे एडीओज आए उस जमाने, उसी ईयर में ना 2023 में LIC में हजारों एडीओज का रिक्रूटमेंट हुआ था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से 12,000 एडीओज रिक्रूट हुए थे। ओके ओके। अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर्स है ना, LIC ने नया रिक्रूटमेंट किया था। तो वो आए, फिर पुराने मेरे ऑल ओवर इंडिया जो मैं इतने साल घुमा था LIC के सिलसिले में, ना प्रोग्राम किया था, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, जहाँ जहाँ लोग मुझे इनवाइट किया मैंने किया था। हाँ कहाँ इंटीरियर में जाके मैंने मीटिंग किया था। श्रीवास्तव साहब मार्केटिंग में आ जाते, बाद में वो MM थे, वो उन्होंने मेरा लेक्चर सुना था MDC यहाँ बोरीवली में, वो इंडक्शन में आए थे। तो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था MM ऑफ सतना डिवीजन, हाँ सतना याद आया मुझे। तो सतना गया मैं, सतना में उन्होंने मेरे को MM मतलब बुलाया, और फिर मेरे को याद है कि सतना से भी कुछ डीओ का बाद में व्हाट्सएप आया, सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा है। मतलब ऑनेस्टली देखिए हमारा क्या होता है, मैं नॉट ट्राइंग टू ब्लो माई ट्रम्पेट, बट इतने लोगों को हम मिलते हैं ना ट्रेनिंग के सिलसिले में कि नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। नहीं, लेकिन कोई आपको ऐसा कुछ मोमेंट ऐसा हुआ कि सर आपका वीडियो देखा और मैं बहुत मोटिवेट हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कुछ टारगेट हासिल कर लिया, कोई एक इंसिडेंट ऐसा याद आता है? बहुत यंगस्टर्स लोगों ने, खास करके जो एडीओस थे ना, सिर्फ एडीओ नहीं बोलना चाहिए, जिनको अभी 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल तक हुए ना, ऐसे तो बहुत लोगों का फोन आया कि सर मैं आपके सुनने के बाद मैंने ये रिक्रूटमेंट पे इतना ध्यान दिया। कुछ लोग लंबा ईमेल लिखते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो फ़ोन करते हैं, कुछ लोग मिलने को आते हैं, बॉम्बे आते हैं तो बोलते हैं सर मिलने आ सकते हैं क्या। मैं मोस्ट वेलकम। तो दिन के समय में मोस्टली ऑफिस में होता हूँ, सामने मेरा ऑफिस है, तो मैं ऑफिस में बुला लेता हूँ। अगर कभी संडे वनडे आ गया और मैं घर में हूँ तो घर में बुला लेता हूँ। बट इस तरह से मतलब उसके बाद तो मैं समझिए ना, मतलब मेरे को पहले अगर समझे 50 लोग जानते थे, बाद में 100 लोग जानने लगे, ऐसा हो गया। माइंड ब्लोइंग। मैं ना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अनिल जी कि मैं BS पाटिल का नाम इस वीडियो में ना लूं। वो तो मैं भी भूल गया, सॉरी फॉर दैट। BS पाटिल साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपने अनिल झा जी को कन्विंस किया फॉर द इंटरव्यू, यू कन्विंस्ड मी आल्सो फॉर द इंटरव्यू, ही कन्विंस्ड मी एक्चुअली। देखिए पाटिल ऐसा एक मेरा दोस्त है LIC में, जिसको मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ उसके साथ। हाँ। तो इतना जिगरी है, इतना लंगोटी है मेरा वो। हाँ। तो उसने एक दिन मेरे को, ऐसे हम लोग घर में बैठे थे यहाँ, बोले तू क्यों नहीं करता अनिल, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम है तेरा, मेरे को पूछने लग गया हो। तो बोला यार क्या काम से मतलब है, क्या दुनिया में क्या मेरे को प्रचार करके क्या होने वाला है मेरा, है ना। मैं क्यों अपना है ना ढिंडोरा पीटू, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, किसको फुर्सत है दूसरे के लाइफ के बारे में जानने का। तो मैं अवॉइड करता था कभी भी, है ना, खास करके मीडिया ग्लिम्स में। इंट्रोवर्ट हूँ मैं, आज भी इंट्रोवर्ट हूँ मैं, बहुत जल्दी खुलता नहीं मैं, और मैं जल्दी ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता। तो उसके वजह से भी लोगों को लगता है घमंडी है, या ये अलग ही दुनिया में रहता है, ये बात नहीं करता है, लोगों को क्या समझता है ना। तो ठीक है, अभी अपना बट दैट्स हाउ आई एम, है ना, मैं जल्दी खुलता नहीं है ना किसी के साथ भी। सो पाटिल ने, थैंक्स टू हिम ऑफ कोर्स, पाटिल ने मेरे को पहले कन्विंस किया, फिर उसने आपको फोन लगाया जहाँ तक मेरे को याद है, और फिर हम दोनों को उसने बोला कि मैं करूँ। तो थैंक्स टू पाटिल, वो वीडियो वो जो रिकॉर्डिंग हुआ, और थैंक्स टू हिम दैट वी आर टुडे हियर। फैंटास्टिक। सो मैं एक्चुअली अनिल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कामयाबी है, आपके घर का, हमने ये जो आपने आलीशान इतना बढ़िया घर लिया, ये बहुत मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। लेकिन आपने अपने आप को कुछ तो कहीं ढाला होगा आपको ये अचीवमेंट के लिए, आपका डेली रूटीन कुछ एक प्रकार का होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, किस प्रकार का आपका डेली स्ट्रक्चर है जिसे आप लेके चलते रहे और आपने ये कामयाबी को हासिल किया। यस, तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जब जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ ना, मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, कामयाब बनने के लिए, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर रहा हूँ। क्रैनबेरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली हम चला रहे हैं, 325 लोग से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं आज हमारे साथ। क्या काम है ये?
B2B, वी आर अ B2B फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फूड मैन्युफैक्चरिंग तो हम कंपनी। लोग ब्रिटानिया तो 325 लोग आपके साथ काम आज करते काम हैं, करें क्या एज ऑन बात। टुडे मोर देन 325, क्योंकि तो नंबर बढ़ते रहता है, हर दिन बढ़ता है। अच्छा। हर रोज, हर वीक तो डेफिनेटली बढ़ता है, हर दिन नहीं भी बढ़ता है। तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। तो हम लोग B2B फूड मैन्युफैक्चरर हैं। तो हम लोग ब्रिटानिया, जेप्टो, स्विगी, चायो, चाय पॉइंट, जितने आप चारकोलिट्स का बिरयानी, तो करीब करीब 60-70 प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग। और जितने बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के, बॉम्बे, पुणे, सब हमसे प्रोडक्ट लेते हैं ना। तो इस तरह से तो मैंने LIC में सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर था, फैक्ट्री खड़ा किया हमने, और सब अपने पैसे से, कोई इन्वेस्टर का पैसा नहीं है इसमें। खाली एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर का है, उनका नाम आरासू है, चेन्नई के हैं शायद, मैं जगह भूल रहा हूँ। 5 लाख उनका है बस, बाकी इसमें बाहर का किसी का, वो भी दोस्ती खाते में 0.2% ऐसा कुछ स्टेक था उनका, तब दिया था हमने आज से 2-3 साल पहले। तो बस में इसमें बाहर का किसी का कोई पैसा नहीं है ना। तो क्रैनबेरी खड़ा किया, फिर नहीं हमने एटॉमिक ग्रोथ ट्रेनिंग कंपनी मैंने चालू किया, और मैंने अभी गिल्डवेल वेल्थ मैनेजमेंट चालू किया। तो मैं अभी ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप इतना सब काम करते हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ग्रूम होती है। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू लर्न, एक्वायर ऑल द स्किल्स। फैक्ट्री चलाने के लिए अलग स्किल सेट चाहिए, है ना। एज अ सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर आपको सेल्स का स्किल्स चाहिए, बट फैक्ट्री चलाने के लिए आपका सारे स्किल्स चाहिए, HR, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिकॉज यू हैव ऑल द डिपार्टमेंट इन द फैक्ट्री, है ना। तो अच्छा, फिर आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो यू आर ऑन योर टोज, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। आप ये नहीं बोल सकते मैं फोन और फ्रेंड करके पूछ के आपको बताता हूँ, राइट। फिर वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा हूँ अभी, डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके HNI, अल्ट्रा HNI, सबके साथ काम करता हूँ। तो सब सीखना पड़ा ना, सब सीखना पड़ा। सीखने के चक्कर में ग्रूम हो गया मैं। अब होता क्या है, मैं तो आपका क्वेश्चन यही था ना कि आदमी रूटीन क्या होता है ना। रूटीन, आप किस रूटीन को फॉलो तो करते हैं? सिंपल है, मैंने क्या किया उनमें, एक ही काम रोज करोगे ना। मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी यही बोलता हूँ, अगर कोई भी आदमी बुरे से बुरा गधा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई एम डेलिबरेटली यूजिंग इट, बुरा से बुरा गधा अच्छे से अच्छा घोड़ा हो सकता है अगर एक ही काम रोज वो करे। देखिए जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमको कोई चीज के बारे में हम पहली बार सुनते हैं, तो हमको उस चीज की जानकारी हो जाती है, नॉलेज मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, फाइन। सो नाउ वी हैव बिकम नॉलेजेबल, बट व्हेन डू वी बिकम स्किल्ड? व्हेन यू प्रैक्टिस दैट थिंग रेगुलरली, है ना। तो एक ही काम एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आप कौन सा एक काम जो है बार बार करते हैं? डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या है? एजेंट रिक्रूट करना, है ना। तो पहले क्लैरिटी नहीं था, 86 में LIC ज्वाइन किया, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा 2001 में जाके आंख खुला गुड़गांव ZTC में कि यार बाकी DO लोग जो ईस्ट जोन नॉर्थ जोन में काम करते हैं उनके पास 300-400 एडवाइजर उस जमाने में भी थे, मेरे पास 40 थे, उस जमाने में 41 थे। तो वहाँ आंख खुला कि भाई और एडवाइजर बनाना चाहिए। तो एक ही एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर आपका काम क्या काम है? रोज एजेंट बनाना है, रोज उनको ट्रेनिंग देना है, रोज इनसे बिजनेस करवाना है। एक ही काम तो रोज करना है ना, कि रोज अलग अलग काम करना है। नहीं ना, आज ऐसा तो नहीं कि आज आप DO गिरी कर रहे हो और कल जाके आप फैक्ट्री में फूड बना रहे हो, तीसरे दिन आप वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप, है ना। तो रोज एक ही काम अगर करना है और कोई अगर सिंसियरली करे तो अच्छे से अच्छा गधा, मतलब गया से गया गुजरा हुआ गधा अच्छे से अच्छा घोड़ा हो सकता है ना, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना। स्विमिंग, मैं आपको और सिंपल भाषा में बताता हूँ। आपको स्विमिंग सीखना है और आपको स्विमिंग, मान लो कोई 10 साल का 12 साल का बच्चा वो स्विमर बनना चाहता है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे स्विम करना चाहता है, तो क्या करेगा? पहले यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, अफोर्ड कर सकता है तो एक मास्टर टीचर रखेगा। यूट्यूब पे वीडियो देखने से स्विमिंग के टेक्निक्स पता चल जाता है कि ये करने से स्विमिंग होगा, हाथ कहाँ मारना चाहिए, पैर कहाँ मारना चाहिए, सांस कैसे लेना चाहिए बीच बीच में। लेकिन यूट्यूब वीडियो देखने से नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन स्विमिंग कब सीखेंगे आप? जब पानी में उतरेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, विच इज अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू प्रैक्टिस। तो आपको एक ही चीज आप रोज करते रहोगे, बिकम मास्टर। हर दिन, हर वीक, हर पखवाड़े, हर महीने, हर साल, हर डिकेड, तो यार अच्छे से अच्छा गए से गया गुजरा गधा जो है ना अच्छे से अच्छा घोड़ा हो जाता है 10 साल में, मैक्सिमम 10 साल। नहीं, लेकिन जहां तक मैं आपको देख रहा हूँ अनिल जी, जिस हिसाब से आप इस रिक्रूटमेंट मैनेजर की गेम में हैं एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, आप काफी बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, करते आए हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई मैंने इतनी सारी चीजें की हैं और वो फिर किसी लेवल पे नहीं हो रही है? होता है ऐसा, कभी नहीं भी होती है। तो उस वक्त जो डिप्रेशन आता है, उस वक्त जो चिंताएं आती हैं, उसको आप कैसे हैंडल करते थे? तो मैं पहले वाला क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर देता हूँ। मेरा रूटीन आपने पूछा था। हाँ। द सक्सेस लाइज इन रूटीन, और हर कामयाब आदमी का रूटीन में ही कामयाब सक्सेस का राज है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर कोई बोलता है ना मैं रॉकेट साइंस कर रहा हूँ तो आपको बेवकूफ़ बना रहे समझ लो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 बिजनेस सक्सेसफुली चलाए हैं। LIC का डियोगिरी, क्रैनबेरी फूड्स, एटॉमिक ग्रो ट्रेनिंग कंपनी और गिल्ड वेल्थ प्राइवेट, है ना। जैसे कि मैंने कहा हमने पिछले 11 महीने में 400 क्लाइंट बनाए गिल्ड वेल्थ में, घर से बिना निकले या ऑफिस से बिना निकले। ये 11 महीने में 10 फिजिकल मीटिंग हो गए, बाकी सब एक्वायर किया हमने। 95% क्लाइंट एक्वायर किया जूम पे हमने ना, वर्चुअल मीटिंग से। तो मैं आपको रूटीन क्या है, देखिए रात को 10:30 बजे मोटा मोटी सो जाना, 10 बजे मैं बेड पे चले जाता हूँ, फिर आधा पौना घंटा अगर इधर उधर कुछ पढ़ना लिखना हो तो कर लिया, अदरवाइज 10:30 बजे सो, लाइट ऑफ। 6 साढ़े 6 बजे नींद अपने आप खुलता है, अलार्म नहीं लगाता हूँ। 6 साढ़े 6 बजे उठा, फिर दूसरा एक फिक्स रूटीन क्या है, ब्रश वश करने के बाद वाइफ के साथ चाय पीना, रोज फिक्स हम दोनों साथ में चाय पीते हैं सुबह। उसमें फिर 20-25 मिनट थोड़ा इधर उधर गप्पे लड़ाते हैं, और उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ। मैं जानबूझ के पहले जिम जाता था, स्विमिंग करता था, सब मैंने बंद कर दिया। अब मैं वॉक पे जाता हूँ। 13th फ्लोर में हमारा जॉगिंग ट्रैक है बिल्डिंग में, तो मैं खूब वॉक करता हूँ। और वॉक क्यों करता हूँ उसका रीजन बताता हूँ। जब जिम जाता था तो प्रॉब्लम क्या होता था कि बहुत लोग आ जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी जिम में सब। अब बात नहीं करो तो वो गलत है, अच्छा बात करो तो आधा 45 मिनट्स का एक्सरसाइज हो जाता था 2 घंटा, है ना। तो अच्छा फिर मेरे को मीट, जब मैं वॉक करना हुआ ऐसे ही कि 2020 में जिम जाना बंद हो गया, कि जिम ही बंद हो गया कोविड की वजह से, जिम बंद हो गया तो हमने वॉक करना चालू किया। तो मैंने वॉक जब करना चालू किया तो मेरे को एक चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे को मी टाइम बहुत मिल रहा है। मैं अपने आप के साथ अभी बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहा हूँ, मेरे को सोचने का टाइम मिल रहा है, मैं अपने आप से बात कर पा रहा हूँ, मैं मंथन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, जो जिम में नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जिम में और भी लोग आपके साथ हैं ना, धमाल मजा मस्ती, म्यूजिक बज रहा है, जिम में जनरली लाउड म्यूजिक होता है। तो रूटीन मेरा ये फिक्स है। तो 10 साढ़े 10 बजे सोना, सुबह उठना, वाइफ के साथ चाय, ब्रश वगैरह करने का वाइफ के साथ चाय पीना, फिर वॉक पे जाना, आने के बाद 3 पेपर चार्ट जाता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, राइट। तो पर्सनल फाइनेंस को, नॉलेज को और इम्प्रूव करते रहना। उसके बाद पौने 10 बजे अप्रॉक्सीमेटली ऑफिस निकल जाता हूँ, 10 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ, 6:30 तक ऑफिस रहता है, पौने 7 बजे वापस घर रहता है। तो ये मैं अच्छा 7 बजे मोटा मोटी में जब घर आता हूँ, उसके बाद वापस 10 साढ़े 10 बजे बेड पे जाता हूँ। 3 घंटे में फिर मैं खाना खाने का ब्रेक लेता हूँ, आधा पौने घंटे के, फैमिली के साथ हम खाना खाते हैं। बाकी 2 आधा घंटा वापस पढ़ाई। ऑफिस में भी जब जब वक्त मिलता है, ऐसा कभी किसी से प्रेशर कम रहा तो पढ़ाई कर लेता हूँ। तो बीच में ये मेरा रूटीन है, और ये मैं वर्षों से, अभी इस बीच में थोड़ा मैंने बढ़ा दिया पढ़ाई लिखाई, वरना इतना पढ़ाई लिखाई मैं नहीं कर रहा था पहले, 4 साल पहले तक यार। फैंटास्टिक। ये रूटीन है। और नहीं, तो मेरे को अभी ये जानना है अनिल जी कि ये, स्ट्रेस के बारे में हाँ, वो स्ट्रेस जो है ना उसको कैसे आपने मैनेज किया जब कभी भी आता था ये? तो देखिए, जब भी स्ट्रेस हो ना, मैं तो क्या करता हूँ मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं बाकी लोग क्या करते होंगे और कैसे उसका ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट नहीं बोलना चाहिए, जो भी ठीक है उसका सही वर्ड होगा, कैसे उसको ओवरकम करते हैं सक्सेसफुली। मैं तो बहुत सिंपल है, मुझे जब स्ट्रेस हो जाता है ना, तो मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूँ, तो मैं काम वाम बंद कर दूंगा और कमरे से निकल जाऊंगा, कहीं बाहर जाके 5 मिनट वॉक करके आ जाऊंगा। जब मैं वॉक करता हूँ अकेले में तो पूरा डिस्ट्रेस फील हो जाता हूँ, फिर वापस आके काम पे लग जाता हूँ। मतलब ये आपका सूत्र है? आप कोई भी ट्राई, हाँ? आप भी वॉक ट्राई करने करके से, देखिए। अकेले वॉक करने अकेले निकल वॉक जाओ। कर निकल जाओ बस। आप 5 मिनट 10 मिनट वॉक कर लो, ज्यादा नहीं, घंटों नहीं करना है, 5 मिनट कर ले तो भी काफी है अकेले, बट अकेले। और वो माहौल बदल जाना चाहिए। अगर ये रूम का एक माहौल है, एटमॉस्फेयर, इधर से बदल के बाहर हो सकता है नॉन एसी में बैठ जाऊं, खिड़की खोल के खड़े हो जाओ किसी दूसरे कमरे में, कुछ इधर से एक व्यू मिल रहा है, उधर से दूसरा व्यू मिलेगा, है ना। तो माहौल बदल लेता हूँ और 5 मिनट वॉक कर लेता हूँ। नहीं, लेकिन देखिए ना, अभी जैसे आपने बोला कि मेरे पास में करीबन 300 साढ़े 300 की एक कंपनी में एम्प्लॉइज हैं, हाँ। राइट। तो उसमें जो आपको एक एक्स रेवेन्यू जनरेट करना है इतना सब चलाने के लिए, या तो ऐसा मान डेवलपमेंट लीजिए, ऑफिसर भी करना ही पड़ता नहीं, था। मान लीजिए कि कभी किसी वजह से कि मैं उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाया, लेकिन मेरे को इतना सारा खर्चा करना है, ऐसी कोई जिम्मेदारी सर पे है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो तो स्ट्रेस देगा ना, भले मैं वॉक करके आया फिर भी। तो मैं हमेशा ना, मैं कभी आउटपुट टारगेट कर रखता ही नहीं अपने लिए, मैं खाली इनपुट टारगेट रखता हूँ, इनपुट गोल्स रखता हूँ। अब आप लोगों का टारगेट क्या होता है, मेरे को 1 करोड़ रुपया, मान लो एजेंसी में आ जाओ तो 1 करोड़ रुपया इंसेंटिव कमाना है, तो मैं ऐसा टारगेट रखता ही नहीं। ये आउटपुट टारगेट हो गया, मेरे को 1 करोड़ रुपया इंसेंटिव कमाना है। मेरा टारगेट क्या होता है, मेरे को इनपुट गोल फिक्स करना है, विच मीन्स मेरे को 200 एजेंट बनाने हैं, ठीक है। तो मैं 200 एजेंट बनाने के पीछे लग जाता हूँ, मैं 1 करोड़ के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि ये 200 एजेंट बन जाएंगे तो 1 करोड़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फोकस 1 करोड़ पे नहीं होना चाहिए, फोकस 200, कैसे 200 लोगों को आप हेल्प पहले रिक्रूट कर पाए और उनको हेल्प कर पाए उनका लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि उनका जब 200 आदमी का लाइवलीहुड चलेगा तो आपका जेब अपने आप भरेगा। तो आपको अपनी जेब के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, आप खाली दूसरों का जेब कैसे भर सकते हो उसका चिंता करो।
अगर उनका जेब भर गया एजेंट्स का तो आपका जेब ऑटोमेटिक भरेगा। नहीं, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, ये तो समझने भागते वाली हैं बात रिजल्ट के है, पीछे। ये समझने वाली बात है कि आउटपुट को टारगेट नहीं बनाना है, तो वो मेरे को प्रेशर देगा। क्योंकि आप समझ देखिए, अभी मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट मान लीजिए मेरे पास 200 एजेंट है और मेरा इंसेंटिव 1 करोड़ है, मतलब हर एजेंट मेरे को 50,000 रुपया कमा के दे रहा है, एवरेज, कोई कम कोई ज्यादा, एवरेज 50,000। और मुझे अगर 2 करोड़ कमाना है तो मुझे 400 एजेंट चाहिए, और 3 करोड़ कमाना है तो 600 एजेंट चाहिए। तो सिंपल है दैट। तो 600 के पीछे भागो ना, 3 करोड़ के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं ना अनिल जी, ये एपिसोड को है ना, थोड़ा सा हमारा जो पार्ट 1 एपिसोड रहा ना, उसका थोड़ा फ्लेवर देना चाहता हूँ। Yes. तो ऐसा करें हम लोग, कोई एक दूसरी आपके घर का दूसरा कोई Yeah. कोना पकड़ ले हमारे अगले कंटिन्यूटी 100% के लिए। चलिए, no problem. आइए, या अनिल जी, एक तो मुझे पता है कि आपके, जब मैं आया तो अगरकर लिखा है आपके सामने वाले घर में, अजीत अगरकर आपके घर के सामने रहते हैं, काफी सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं आपकी बिल्डिंग में। हाँ हाँ, काफी लोग रहते हैं। तो अजीत तो ठीक सामने वाला फ्लैट में रहता है। हाँ कुछ फ्लोर नीचे मानुषी चिल्ले रहती है, जो मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड थी पहले। हाँ, वो अक्षय कुमार की पिक्चर में हाँ, थी, फिल्मों में भी आई है, साउथ में भी काफी। पृथ्वीराज में, पृथ्वीराज चौहान में, वो पृथ्वीराज। रहती है। जहीर खान सागरिका घाट के, जो इंडिया टीम के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, जहीर खान। हाँ हाँ वो हाँ। उनकी वाइफ सागरिका घाट की फिल्मों में आती थी, हीरोइन थी वो, तो वो रहते हैं। तो ये 3-4 सेलिब्रिटीज रहते हैं, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग तो हैं ही, बाकी बड़े बड़े। क्या बात है। हाँ, एक सेलिब्रिटी तो पब्लिक देख ही रही है, वीडियो में देख रही है। उन लोगों को लाख करोड़ों लोग जानते हैं, मेरे को तो क्या सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन है ये इंडिया बुल्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ अनिल जी कि ये आपको मोटिवेशन कैसे आया? आप यू आर एम्प्लॉय ऑफ एल आई सी का कोई एम्प्लॉय का इतना बड़ा सोच कि भाई मैं ऐसा कोई घर ले लूं, ये कैसे मोटिवेशन आया आपको? हाँ। क्या ऐसा आपको लगता है कि उस वक्त जब मैंने सोचा तो एक बड़ा डिसीजन था कि आपके लिए ये था, मतलब हाउ वाज इट? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके। सो आप पूछेंगे क्या पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्या बोल रहा है यार? तो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। कि आपको मैंने पहले एपिसोड में कहा था, आपको शायद याद हो नहीं हो, नहीं आप तो भूल गए होंगे 3 साल की बात को। मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि मैंने पिताजी बिजनेस में, हम लोग के, हालांकि मेरे दादाजी बम्बई आ गए थे 1957 में, बट पिताजी ने 1971 में 81 में सब कुछ गवा दिया बिजनेस करने के चक्कर में। बैंक से लोन लिया, एसबीआई से, और जो खुद के पास सेविंग्स था तो गया ही, जिस मकान में रहते थे वो बेचना पड़ा लोन चुकाने के लिए। माँ पिताजी 1981 में गांव चले गए बिहार, और मैं हॉस्टल चला गया, है ना। और बाद में तो ऐसा कंडीशन हो गया कि फिर मेरे को मैरिड सिस्टर क्या रहना पड़ा, 2 साल, है ना, हॉस्टल के भी पैसे नहीं थे। तो 86 आते आते मैं एलआईसी में लगा, और फिर मैं गरीबी से चिढ़ गया था, है ना। अच्छा। बहुत, मतलब गुस्से में, गरीबी से गुस्सा था मुझे ना। अच्छा। कि मतलब सारा नफरत हो गई थी मुझे गरीबी से, क्योंकि सारा आप बड़ा पाव नहीं खा सकते, मतलब मन हो तो ऐसा कंडीशन था। हाँ। तो मैं गरीबी से चीड़ हो गई थी मुझे, और मैंने देखा है, देखो एज अ इंसान मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। अगर भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इंसान में पैदा किया है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, एक ऑर्डिनरी जिंदगी जीऊं जिसमें संघर्ष है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर पैसे नहीं कमा रहे तो आप कैसे चलेंगे? लोकल ट्रेन, बीएसटी बस, है ना। तो संघर्ष है उसमें भी, क्योंकि ट्रेन में चढ़ना उतरना वो दोनों में स्किल्स लगता है, लोकल ट्रेन में मुंबई में, है ना। तो संघर्ष उस लाइफ में भी है। अच्छा, फिर इस लाइफ में भी संघर्ष है, क्योंकि, लेकिन इस लाइफ का संघर्ष क्या है कि आपके पास शोफर ड्रिवन कार है, एसी है, घर है, डोला, गाड़ी, बंगला, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर, दुनियादारी है। तो इसमें संघर्ष तो देखिए, इंसान ने अगर आपको ईश्वर में पैदा किया तो आपको संघर्ष करना है। अब आप कौन सा संघर्ष पसंद करेंगे, लोकल ट्रेन वाला कि शोफर ड्रिवन कार वाला, ये आपको चूज करना है ना। तो मेजॉरिटी लोग वो फिजिकल कंफर्ट के चक्कर में, सॉरी, मेंटल कंफर्ट के चक्कर में फिजिकल कंफर्ट को त्याग देते हैं। मैं बोला नहीं, मुझे फिजिकल कंफर्ट चाहिए, मेंटल चैलेंज, मेंटली मुझे चैलेंज रहना पड़ा हमेशा, कुछ नया नया सीखते रहना पड़ा, तो दैट इज ओके विद मी, आई एम फाइन विद दैट। बट आई वांट टू मेंटली ग्रो सो दैट आई कैन और ग्रो एट इंटेलेक्चुअल लेवल, बी वाइज, सो दैट आई कैन मेक मोर मनी विद सेम अमाउंट ऑफ टाइम। या तो बेसिकली गरीबी से चीड़ हो गया था ना, और कुछ नहीं। मतलब इतना गरीबी देखा था कि बोला नहीं यार, गरीब नहीं रहना है साले को। क्योंकि उस लाइफ में भी संघर्ष तो ही ना, लोकल ट्रेन में नहीं कमाता तो लोकल से चलता, या वैसा विराट नालासोपारा रहता है, नवी मुंबई रहता है, या नॉट दैट कि उधर अमीर लोग नहीं रहते हैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, वहां भी पैसे वाले रहते हैं। बट मेरा कार्य क्षेत्र ये है, मैं दादर में, मेरा एलआईसी ब्रांच था। तो मैं 1993 में मैंने वर्ली में मकान खरीद लिया था। पहला मकान मैंने 89 में जोगेश्वरी विक्टोरिया रिंग रोड पे खरीदा।
दूसरा फ्लैट मैंने 1993 में मैंने वर्ली में लिया, जिसको अभी मैंने लास्ट ईयर बेचा। तो कहने का मतलब है कि गरीबी से चीड़ हो गया था और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करना था। तो पहले दिन से ही काम करने लग गया ऐसे, मतलब गुस्से से ही उतरे थे, पैसा कमाना है। गुस्सा मतलब पॉजिटिव गुस्सा या कि जिद पे आ गया था कि पैसा कमाना है साले को। तो दिमाग में था कि अभी लेना है तो कुछ बॉम्बे का था बेस्ट ही लूं मैं। और फिर क्या देखिए 95 में मेरा लड़का हुआ, 88 में लड़का हुआ, 1995 में आस्था डॉटर हुई। तो लड़का मेरा बहुत अभिनव, आप देखिए बहुत मॉडेस्ट है, कभी कुछ डिमांड ही किया ही नहीं उसने। उसको जो दे दो, जो खिला दो, जो पिला दो, भूखा छोड़ दो, कुछ नहीं बोलेगा वो। बट आस्था जब हुई 1995 में तो उसको शी हैज अ टेस्ट फॉर गुड थिंग्स, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा ये सब कुछ अच्छा चाहिए था उसको। तो ऑब्वियसली 2001 आते आते वो भी 6 साल की हो गई थी। सो शी डिमांडेड थिंग्स, ये कार, वो कार, ऐसा कार, वो ऐसा बंगला। तो फिर और मैं तो गुस्से में था ही किसके गरीबी की अगेंस्ट, तो मैं काम करता गया। तो आपका मेन एनर्जी सोर्स जो है वो आपकी डॉटर है। या आप बोल सकते हैं इन अ वे शी इज, बिकॉज़ नाउ अब क्या हो गया कि देखिए वो एक आदत पड़ गई ना। अब क्या मैं चाहूं तो भी 6 बजे के बाद सो नहीं सकता हूँ, 6 साढ़े 6 मैक्सिमम। मैं अगर टैबलेट खिला के अभी सुला देंगे तो मैं नहीं शायद सो पाऊंगा ना। वो बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया है, 11:30 11 बजे सोना, 6 साढ़े 6 बजे उठना। तो अच्छा फिर आदत पड़ गई है, क्या काम करने की आदत पड़ गई। दिन भर अगर घर में रहूंगा तो मेरे ख्याल से मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा यार, मुझे एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाना पड़ेगा फिर। नहीं, लेकिन इसमें मेरे को एक चीज दिमाग में आती है कि अनिल जी, कि आपका जो काम जो है, जिसके वजह से आपने ये सब क्रिएट किया, यहाँ पर आपको एक टीम फोर्स को मोटिवेट करना होता है, वो रिजल्ट निकालती है। तो उनको मोटिवेशन करना ना, ये एक्चुअली ये सबसे बड़ा स्किल है जिसने आपको ये लेवल तक पहुंचा है। वो मोटिवेशन आप कैसे करते हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए ये भी ना, लोग उलझे हैं, खामखा लोग उलझ पड़े हैं, उलझ रहे हैं। आपको नहीं मोटिवेट करने की कोशिश करना चाहिए किसी को। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नालासोपारा में रहना है, वसई विरार में। देखो कौन सा शो आता है, कपिल शर्मा का शायद शो आता है, कपिल शर्मा शो, उसमें वो आदमी एक कृष्णा नाम है शायद, वो हमेशा बोलता है नालासोपारा, कि मतलब उसको देखने का ऐसा लगता है कि नालासोपारा कोई तड़ीपार एरिया है, उसको सुनने का ऐसा लगता है। तो हमेशा वो इसी बातें करता है। 2 टाइप के लोग होते हैं, जिसने डिसाइड कर लिया उसको वही जीना है, वही बनना है नालासोपारा में, उसको आप क्या करोगे। देखो जो आप सोने का बहाना कर रहे हैं उसको आप नहीं उठा सकते, जो सोया हुआ उसको आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको आप नहीं उठा सकते। तो 2 टाइप के लोग हैं दुनिया में मोटा मोटा। पहला, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है लेकिन उसको दिशा नहीं मालूम है, he lacks direction, he doesn't know how to do, he wants to do but he doesn't know how to do it। दूसरा, ना मालूम है किस दिशा में चलना चाहिए, ना वो करना चाहता है, ना वो जानना चाहता है, ना समझना चाहता है, और 20-25-15 हजार की सैलरी में खुश है। तो अब आपके पास चॉइस है, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर और एज एन एजेंसी मैनेजर। बच्चे पैदा करते जाओ, मतलब एजेंट रिक्रूट करते जाओ, क्योंकि नसबंदी तो संजय गांधी साहब के साथ ही खत्म हो गया। अभी नसबंदी तो कोई चीज ही नहीं है, आप जितने बच्चा पैदा कर सको करो। कुछ तो उसमें श्रवण कुमार निकलेंगे, समझ रहे आप 10 बच्चे पैदा करोगे, 10 एजेंट रिक्रूट करोगे, तो एक तो श्रवण कुमार निकलेगा ना भैया, कि 10 के 10 गोबर गणेश निकलेंगे। तो मैं समझ गया, गेम है रिक्रूटमेंट का ही गेम है, जितना ज्यादा बच्चे पैदा करोगे उतना श्रवण कुमार निकलेंगे उसमें से। तो 2 टाइप के आदमी है मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। पहला, जो कुछ करना नहीं चाहता, ना मोटिवेशन है ना डायरेक्शन है उनके पास। दूसरा, कुछ करना चाहते हैं बट दे लैक डायरेक्शन, दिशा की कमी है। आप जब रिक्रूट करना चालू करोगे लेफ्ट राइट सेंटर, आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। तो आप कहाँ फोकस करोगे? सिंपल है, जो मोटिवेटेड है उसको आप ज्यादा टाइम दोगे, और फिर आपके पास इनके लिए टाइम ही नहीं होगा। जो डिमोटिवेटेड है या जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते, अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको, भाई ये भ्रम है हमारा कि मैं किसी को भी मोटिवेट कर सकता हूँ। ये खुशफहमी में हम जीते हैं। वो मिर्जा गालिब साहब अच्छा बोल के गए हैं ना, दिल बहलाने के लिए अच्छा है बोल लेते हैं आप कि मैं सबको मोटिवेट करता हूँ, मैं 500 एजेंट चलाता हूँ, मैं 200 एजेंट चलाता हूँ, LIC में ही चलाता हूँ, मैं इंडिया का नंबर 1 ट्रेनर हूँ, मेरे पे MMDRT बनता है, मैं ही कॉर्पोरेट क्लब बनाता हूँ। ये सब बकवास है ना, आई टेल यू, ये सब इमेच्योरिटी है। आप किसी को आप उसी को हेल्प कर सकते हो जो अपना हेल्प करवाना चाहता है, विच मीन जो भूखा है बट डायरेक्शन का अभाव है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता। बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मोटिवेट एनीवन, यू कैन नॉट इंस्पायर एनीवन। ये खुशफहमी है कि मैं फलाने को मैंने मोटिवेट कर दिया। भाई तुम्हारे अंदर इतना ही ताकत है
तो तुमने जिंदगी में एज अ डीओ समझो 200 300 400 एजेंट बनाए होंगे, क्यों नहीं तुम्हारे पास 50 एमडीआरटी निकली? करेक्ट। तुम अगर इतने अच्छे मोटिवेटर हो तो क्यों नहीं आप 50% को एमडीआरटी बना, चलो क्यों नहीं 25% लोग को एटलीस्ट एमडीआरटी बना दिए, इतने अच्छे मोटिवेटर हो तुम। करेक्ट। ये मोटिवेशन सबसे पहले बड़ा स्कैम है ना। सबसे पहले तो बड़ा स्कैम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग से बचो आप, क्योंकि मैं बार बार हर ट्रेनिंग में ये भी कोशिश करता हूँ लोगों को बोलने की, देखो व्हाट इज मोटिवेशन। आप देखो जब भी आप यूट्यूब पे भी आप देखो, इंस्टाग्राम पे कोई रील देखो, कुछ ऐसा तड़क भड़क हो, आग लगा दूंगा, वंदे मातरम, हाय भारत माता की, ऐसे चिल्लाते हैं वो ट्रेनर। मेरे को लगता है कि उनका वोकल कॉर्ड ना फट जाएगा और 3 घंटा खड़े रहोगे, 3 घंटा चिल्लाते ही रहेंगे। तो बेसिकली उनके पास कंटेंट की कमी है, इसके लिए गधे का सहारा ले रहे हैं। एंड व्हाट डू? दे ट्राई टू मोटिवेट। यूट्यूब वीडियो पे भी आप देखो, इंडिया के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ये उसको उसको खड़ा कर देते हैं। अब होता क्या है, अगर इट्स अ साइंटिफिक थिंग, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या किसी मोटिवेशनल ट्रेनर को सुनते हो या गुरु को सुनते हो आप, तो ब्रेन रिलीज अ केमिकल कॉल्ड डोपामिन। और जब डोपामिन रिलीज करता है ना ब्रेन, तो हमको क्या लगता है, या तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चालू हो गया या बहुत जल्दी चालू होने वाला है। बट इन रियलिटी यू आर रनिंग ऑन द मशीन ऑफ द ट्रेडमिल मशीन ऑफ द जिम, जहां आप दौड़ तो रहे हो लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। फाइन। तो ये है एक्चुअली मोटिवेशन इज अ स्कैम। आपको डिसिप्लिन में रोज एक ही काम करना है, हर वीक करना है, हर पखवाड़े करना है, हर महीने करना है, हर साल करना है, हर दशक करना है। डिसिप्लिन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, बाकी सब बकवास है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अनिल जी, आपके घर का एक दूसरा कोना हम पकड़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। आइए। सो अनिल जी, जब मैं आपके घर पे एंट्री मारा तो आते ही एक अच्छा बड़ा सा मंदिर है। फिर मैं अंदर आया तो वैसे तो आपका सारा घर नहीं देखा, लेकिन ये साइड में आपका किचन है, ये बड़ा हॉल है। वैसे आपके हिसाब से आपका सबसे, इस घर में, इतने बड़े घर में, कौन सा एरिया है जहाँ पर आप ज़्यादा बैठते हैं, आपका ज़्यादा समय बीतता है, इमोशनली कनेक्टेड एरिया कौन सा है? ओके, सो इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा एक पिछले क्वेश्चन में आता, उसको मैं कंक्लूजन ठीक से नहीं कर पाया था। देखिए, अगर आपका मान लीजिए सक्सेस रेशियो ऐसा है कि अगर आप 100 आदमी को मिलते हैं और 20 मोटिवेटेड मिलता है उसमें से, तो 20% सक्सेस रेट है, राइट। आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि कैसे मोटिवेट करना है एजेंट लोगों को, तो आप समझिए अगर आप 100 लोगों को आप अपॉइंट करते हो तो 20 मोटिवेटेड मिलते हैं, इसमें आपका रेशियो 20% का है। तो अगर आपको 100 मोटिवेटेड एजेंट्स है तो 50 रिक्रूट कीजिए, सॉरी 500 रिक्रूट कीजिए, तो ऑटोमेटिक 20% आपको मोटिवेट। लेकिन आप 500 रिक्रूट करेंगे और 500 के 500 चाहेंगे कि मोटिवेटेड है, वो संभव नहीं है। चलो अब आते हैं आपके सवाल पे। इस घर में सबसे इमोशनल या सबसे प्यारा एरिया क्या है मेरे लिए? तो ऑब्वियसली ये कमरा है, देखिए ये दरवाजा है, ये हमारे घर में इस रूम का नाम ही है गेस्ट रूम। अच्छा। तो लोग सोचते होंगे तो अक्सर खाली रहता होगा 365 दिन, अगर कौन गेस्ट आता होगा। बट आप समझिए, इस घर में कैंसर पेशेंट ठीक हो गए हैं 6-6 महीना। इस घर में बाईपास सर्जरी वाला 3-3 महीना लोग रोके गए। इस घर में फिलहाल भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे क्लोज रिलेटिव जिनका रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, 3 महीना से यहाँ है उनका। अभी हमने हिंदुजा हॉस्पिटल में पिछले महीने सर्जरी कराया। तो इतना पुण्य का काम हुआ है, और इसके लिए मैं क्रेडिट पूरा मेरे बच्चों को और मेरे वाइफ को देता हूँ। चारों, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरा लड़का, मेरी वाइफ, चारों लोग इतने केयरिंग है। मतलब मैं तो सिर्फ मैं तो क्या मुखिया हूँ घर का, तो लोग मेरे को सब क्रेडिट देते हैं, बट दे डिजर्व मोर देन मी। मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता है बहुत पिछले जन्म में पुण्य क्या होगा कि ऐसी फैमिली मिली है। See, you are nothing without your family. If your personal life is not good, you cannot succeed in professional life. तो मेरा ये जो रूम है ना, जहाँ जो भी इस घर में आते हैं, हमारे कितने भी रिलेटिव लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी हमारे तरफ से जो भी हमारे से हो सकता है वो हम करते हैं। और ये कमरा इसके लिए मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि इस घर में आए 9 साल कंप्लीट हो गए मुझे, पिछले महीने 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वां साल है। कितने पेशेंट आए, कितने गए, और सब भगवान की दया से सब ठीक हो गए हैं। चाहे वो कैंसर हो, बाईपास सर्जरी हो, रीढ़ की हड्डी हो, सब ठीक हो गए हैं और सब अच्छा चंगा है आज की तारीख में। यस, so this is the most emotional part of my home, for me, and this is the most dear for me, and thanks to my family members, because of which I enjoy this life. Yeah. चलो, तो मतलब आपने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता दिया है कि कल को कुछ भी कैंसर वैंसर हो जाए मैं आपको याद कर लूंगा। तो ऐसा होता है कि अभी रिलेटिव लोग हैं तो ऑब्वियसली मुंबई में है तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। करेक्ट।
एक तो चीज हो सकता है करते हैं, जहाँ नहीं हो सकता ऑब्वियसली क्या? जितना हो सकता है अपने से, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सभी को ऊपर जाना है और फिर कुछ लेके कोई जाता नहीं है, तो Correct. जितना अपने से हो सके अच्छा उतना करना चाहिए, बाकी जो नहीं हो सके ठीक है, भगवान से माफी मांग लेना चाहिए उसके लिए। करेक्ट करेक्ट। एक तो मुझे इतना तो मालूम है अनिल जी कि चलिए मैं आपके घर पे दोबारा आया हूँ और आपकी एक लग्जरी का एक सोर्स तो मुझे पता है कि आपका घर है। आपके हिसाब से आपके पास और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि या फिर ये घर ही आपका सबसे बड़ा लग्जरी है, या कोई और ऐसी चीज है जिसे आप एज ए लग्जरी इंजॉय करते हैं? सो मेरे लिए लग्जरी ये सब सामान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, घर रहने के लिए सभी को चाहिए, 2 पैसा भगवान ने दिया तो ये घर मैंने खरीद लिया, बट ये लग्जरी नहीं है। असली लग्जरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 2015 में हमने फैक्ट्री चालू किया, जनवरी 2015, मोटा मोटी 11.5 साल हो गया। तो जब भी लोग जब पैसा कमाते हैं, बिजनेस के पीछे भागते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, तो अकेले करता है ना घर का मुखिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फैमिली में मान लीजिए आपकी वाइफ अगर होम मेकर है, तो आप अकेले भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वाइफ उनका ख्याल रख रही है, वो घर का ख्याल रख रही है, और आप पैसे के पीछे, बिजनेस के पीछे भाग रहे हो। फॉर्चुनेटली मुझे कैसा हुआ, मैं 2015 में जब पहला बिजनेस हमने चालू किया, क्रैनबेरी फूड्स, जिसमें करीब 350 से ज्यादा लोग आज काम कर रहे हैं, तो मैं और मेरा लड़का हमेशा फैक्ट्री साथ में जाते थे। कभी कभी 24 घंटे पे आते थे, कभी कभी 48 घंटे पे आते थे, क्योंकि काम का शुरू में इतना प्रेशर रहता है। अच्छा, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि लड़का हमेशा साथ में रहता, तो फैमिली साथ में होती थी। अच्छा, अब आगे बताता हूँ आपको। फिर हमने एटॉमिक ग्रोथ चालू किया, आस्था मेरे साथ 24 घंटे रहती है, घर में रात को रहती है, दिन में ऑफिस में रहती है। फिर गेल्डवेल चालू किया, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, उसमें भी वो पार्टनर है, वो भी हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे कभी भी किसी बिजनेस में इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ त्याग और तपस्या कर रहा हूँ। हमेशा मेरे साथ हर बिजनेस में मेरे बच्चों ने मेरा हाथ बटाया। अब कोई ज्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर मैं अकेला था, बिकॉज तभी बच्चे बहुत छोटे थे, पैदा ही, मतलब मैं जब न्यू बना तो पैदा भी नहीं हुए थे वो लोग, है ना। बट जैसे ही मुझे होश आया, या उनको होश आया, जैसे अभी अभिनव 25 साल का था जब हमने ये बिजनेस चालू कर दिया था, है ना। तो जैसे उसको होश आया, पढ़ाई लिखाई खत्म किया, मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाने लग गया। आस्था को होश आया, मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाने लग गई। तो मुझे कभी भी, और ये इससे बड़ा लाइफस्टाइल, इससे बड़ा लग्जरी कुछ नहीं है लाइफ में। क्या है वाकई में फैमिली के साथ 24 घंटे हो आपको, 24 घंटे। वाकई में मुझे ट्रेनिंग में कभी कभी ना, इसके लिए मैंने वो मॉडल बनाना छोड़ दिया, कौन सा, जिसमें महीने में 15-20 दिन मुंबई से बाहर रहना पड़े, बिकॉज इससे बड़ा त्याग और तपस्या कुछ नहीं, अगर आपको फैमिली से दूर रहना पड़े बिजनेस के चक्कर में ना। तो मैं आई अवॉइड फिजिकल ट्रेनिंग, महीने में 2-4 दिन तक ठीक है, वहां तक आप एंजॉय करते हो, बट 25 दिन तो यार फैमिली चाहिए कम से कम महीना, नहीं तो फैंटास्टिक। अदरवाइज मैं उससे अच्छा मैं बिहार जाना, सब बेच बाच के बिहार जाना पसंद करूंगा, अगर मुझे फैमिली से अलग रहना पड़े। नहीं, आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि फैमिली अगर साथ में नहीं है तो सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट होगा। आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो आप सिर्फ पैसा सक्सेसफुल, सिर्फ पैसा इज वन पार्ट ऑफ योर सक्सेस नो। अब लोग मेरे को जहाँ मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं तुम 61 के लगते नहीं हो। तो देखिए, उसका उसपे सबका कंट्रीब्यूशन है ना, मेरे वाइफ का है, मेरे बच्चों का है, सबने मेरे को कहीं ना कहीं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। अभी मैं खाने का शौकीन हूँ, तो वाइफ शेफ होने के बावजूद वाइफ खुद लग जाती है, कभी कभी खाना बना के देती है। तो यू कैन नॉट, यू नो, एंड देन मैं वापस बोलता हूँ कि मतलब सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट मनी, यू नो, इट्स आल्सो अबाउट हेल्थ, योर मेंटल वेलबींग, यू नो, आप कितने खुश रहते हो। तो शायद यही सब हो जाए, मैं हेल्दी हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से, ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना ब्लड शुगर, बहुत कुछ भी कभी, बहुत बढ़िया, ना कोई टैबलेट खाता हूँ, ना टाइम पे रात को सोता हूँ, आज भी टाइम पे उठता हूँ, तो डिसिप्लिन सब पाल के रखा। और ये असली सक्सेस ये है कि आपको फैमिली के साथ महीने में 28 से 29 दिन रहने को मिलता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अनिल जी, जब कोई अच्छी सक्सेस आप हासिल कर लेते हो, तो आप हाउ डू यू एंजॉय योर सक्सेस? पार्टी शार्टी करते हो, दारू शारू पीते हो, कहीं घूमने जाते हो, व्हाट डू यू डू? लोगों को लगता है इतना अच्छे दारू पीते तो दारू शारू का है ना। बट मैं आपको बोलूं, हमारे घर में सब टीटोलर है। हाँ, क्या है टीटोलर? मतलब ना कोई शराब पीता है, अच्छा, ना कोई सिगरेट फूकता है, ना गांजा, ना चरस, ना अफीम, ना कुछ नहीं। इधर कुछ नहीं है हमारे घर में, किसी को किसी चीज का शौक नहीं है। सिंपल दाल चावल वाले लोग हैं। घर में कोई मेहमान है, जैसे आज आप आने वाले थे तो 2 सब्जी एक्स्ट्रा बन गया। इसके अलावा हमारे घर में कुछ मालूम ही नहीं है आपको, सीसी क्या होता है, बोतल क्या होता है। अजीत जब नया रहने आया था आगरकर, तो इन्होंने मेरे को एक शैंपेन का बोतल गिफ्ट किया था। इनको लगा हम लोग पीते होंगे, तो हमने पहले तो रख लिया, भाई लौटाया तो बुरा लगता है। फिर जब दोस्ती हो गई अच्छी, 6 महीना 1 साल जब साथ में रहे, तो हमने उनको बोला भैया हमको ये मत दिया करो, क्योंकि हम पासिंग पार्सल करते हैं, हम तो पीते नहीं रहते। तो कहने का मतलब है कि इस घर में न मैं,
ना मेरा बेटा, ना बहू, ना बेटी, ना वाइफ, कोई हम लोग ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट फूकते हैं। तो हमारे लिए सेलिब्रेशन क्या है, साथ में हो, जितना ज्यादा वक्त हो बिताओ, साथ में खाना खाओ, साथ में रोटी तोड़ो, साथ में वक्त बिताओ। ट्रैवल हमने कम से कम 20 कंट्री किया है। यूएसए में 3 बार गया, एक बार काम से, 2 बार घूमने के लिए, और बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया हमने ना। न्यूजीलैंड बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया है। तो और ये सब फैमिली के साथ। मैं कभी भी किसी भी टूर में अकेला नहीं गया। एलआईसी के टूर में भी जब जाता था तो विद स्पाउस में क्वालिफाई होता था, दोनों बच्चों को अपने पैसे से ले जाता था। तो हमने जहाँ जहाँ हम घूमे हुए ना, चाहे यूरोप हो, यूएसए हो, मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई, अब जिस कंट्री का नाम लेते हो ना, करीब करीब 20 कंट्री में घूम चुका हूँ। यूरोप 3 बार गया हूँ, यूएसए 3 बार गया हूँ, सिंगापुर 2 बार, दुबई 2 बार, मॉरिशस 1 ही बार गया हूँ। तो इतने सारे कंट्री हमने, और यूरोप में भी कम से कम 10 कंट्री देखा है हमने ना। तो कभी भी अकेले कभी घूमे नहीं हमने ना। मेरे को मालूम ही नहीं है फैमिली के अलावा घूमना फिरना भी कोई चीज होता है। आज भी बच्चे बड़े हुए हैं, हम भी आज भी हम जाते हैं तो सब साथ में जाते हैं। तो ये हमारा सेलिब्रेशन है भैया। बहुत सिंपल, साथ में बैठ के दाल रोटी खाओ और साथ में घूमने फिरने को जाओ। जहाँ भी सेलिब्रेट करना है, बर्थडे, चलो साथ में आ जाओ। इतना है अनिल जी, ऊपर वाला आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है वो हम लोग आपके भगवान जहाँ पे हैं वहां पे चल के मैं आपसे पूछता हूँ। आइए। अनिल जी, आपको जिस हिसाब से आपका ये जो करियर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यू आर आपने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं, इतना सक्सेस हासिल किया, तो बहुत सारी ट्रॉफीज मिली होंगी, बहुत सारी यादें होंगी। बताइए ना उनके बारे में, क्या ट्रॉफीज मिली हैं, क्या अवार्ड्स मिले हैं आपको? अनफॉर्चुनेटली ट्रॉफीज मेजोरिटी कुछ ट्रॉफीज ऑफिस में होंगे, बहुत सारे तो मैंने बचा के नहीं रखे। बहुत सारे घर भी हमने चेंज किए, तो ट्रॉफीज कुछ होंगे तो ऑफिस में होंगे, और घर में ऐसा कुछ है ही नहीं ट्रॉफी। फोटोग्राफ्स भी संभाल के वाइफ ने रखा होगा, निकालना पड़ेगा थोड़ा। बट मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। बात है 2002 की। पहले बार मैंने यूनिट मीटिंग किया था, एलआईसी मैनेजिंग डायरेक्टर साथ थे तभी एनसी शर्मा जी। उन दिनों में सीनियर डीएम के साथ भी यूनिट मीटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी। सीनियर डीएम मार्केटिंग मैनेजर के साथ भी यूनिट मीटिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने यूनिट मीटिंग सीधे किया किसके साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी, नंबर 2 पर्सन ऑफ एलआईसी, तो ये एनसी शर्मा जी। तो एमडी के ऊपर जो नंबर 1 होता है वो चेयरमैन होता है। ओके। तो मैं शर्मा जी के साथ थी। उसके बाद आप समझिए लाइन लूक्स के बाद तो किस्मत इतनी अच्छी रही। आप 2003, 4, 5, 6 आते रहिए, हर साल आप आते रहिए। जितने लोग एलआईसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, मैनेजिंग डायरेक्टर बने और चेयरमैन बने, करीब करीब सभी के साथ या 90% लोगों के साथ मेरी यूनिट मीटिंग हुई। ये लोग तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, ये लोग डिवीजन ऑफिस नहीं जाते है ना, लेकिन मेरी यूनिट मीटिंग में आते थे। प्यार मोहब्बत जो बोल लीजिए, मेरी इज्जत मेरी कदर किया इन लोगों ने। बहुत बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी आप समझिए। फिर 2003 में मैंने पॉलिसी होल्डर मीटिंग किया, जिसमें चेयरमैन साहब आए थे, माथुर साहब तो भी चेयरमैन थे। उन्होंने मेरा यूनिट मीटिंग एक ताजमहल होटल में किया था, है ना। वो भी एक बहुत अच्छा स्टोरी। यूनिट मीटिंग मतलब क्या, आपके एजेंट्स की मीटिंग? या कौन आता है, चेयरमैन एमडी थोड़ी आएगा ऐसे। बराबर बराबर। तो हुआ ऐसा कि बात है 27 जनवरी 2000। तो मैं इसको एक अवार्ड के रूप में ही देखता हूँ, नहीं? हाँ, इससे बड़ा अवार्ड क्या? अवार्ड क्या है? ज्यादा घूम सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर ये मेमोरी थोड़ी डिस्ट्रॉय होता है। करेक्ट। अभी हुआ था कि मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2003 की। मुझे याद है मैं मस्जिद बंदर में एक ज्वाइंट कॉल के लिए गया था। बड़ा कीमन इंश्योरेंस था, एक एजेंट, लेडी एजेंट के साथ। उधर से मैंने जाते जाते मैंने माथुर साहब को फोन किया था। मैं जानबूझ के उनके मोबाइल पे नहीं किया, मैंने एक मैसेज उनके सेक्रेटरीट में छोड़ दिया था कि मैं बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब कॉल किया तो मैं फॉर्चुनेटली क्लाइंट के बाहर रिसेप्शन में बैठा था, क्लाइंट का वेट कर रहा था, अंदर हमको बुलाएंगे, मैं और मेरे एडवाइजर हो। माथुर साहब का फोन आ गया, मतलब उनके सेक्रेटरी ने फोन किया, बस सर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तैयार, ऑब्वियसली मैंने ही कॉल किया था, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए था। तो मैंने लिया, बात किया। तो बोले अनिल ऐसा करो, 27 जनवरी को मैं फ्री हूँ, तुम कर लो मीटिंग। कहाँ करोगे? बोला सर आपका घर जहाँ नजदीक हो वहीं कर लूंगा, आपका कन्वीनियंस देखना है मुझे। तो बोला ताज में कर लेता हूँ सर, ताज होटल। कहाँ? कुलाबा। बोले हाँ ठीक है, नहीं कर लो, कुलाबा में कर लो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उनको कमिट कर दिया। क्लाइंट मीटिंग खत्म किया, बाद में मैं घर आया। रात को आया तो मेरी वाइफ ने बोला तेरे सगे भांजे की शादी है उस दिन। अच्छा। सगा भांजा, वो भी कहाँ, वाशी में शादी, बॉम्बे में। तो मैं बोला यार रिफा, मैं तो अभी यार चेयरमैन को वाइफ में कैसे बोल रहा है, मेरे भांजे की शादी है, तुम पोस्टपोन करो अपॉइंटमेंट। तो मैं सॉरी, मैं जाता हूँ, मैं समझा दूंगा मेरी सिस्टर को, ब्रदर इन लोगों को कि मेरे को माफ कर दो, मैं थोड़ा लेट आऊंगा शादी में। अब हुआ ऐसे कि ताज में खाना पीना खाते पीते ही अभी एजेंट लोग पीने लग गए। वो खत्म ही हुआ मीटिंग 12 बजे। फिर जब तक नहीं पहुंचा 1-1:30 बज गया था ना। सब कुछ इधर खत्म हो गया था, साफ सफाई चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि एलआईसी एमडी, चेयरमैन,
उसके बाद आप जो भी वशिष्ठ साहब चेयरमैन बने, मैनेजिंग डायरेक्टर बने, भारद्वाज साहब मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बने, शुक्ला जी एमडी चेयरमैन बने, आप जितना याद कर सको ना, उषा सांगवान मैडम तक, सभी चेयरमैन एमडी लोगों को मैंने इनवाइट किया, और ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर, ये सभी लोगों ने मेरा यूनिट मीटिंग किया। बाकी तो आप छोड़ दीजिए ना, इतना प्यार मोहब्बत। अच्छा, मेहरोत्रा साहब, भट्टाचार्य साहब एज एन एमडी है ना, मेहरोत्रा साहब को इधर मैंने रेस कोर्स पे एक हमने पॉलिसी होल्डर मीटिंग रखा था, उसमें बुलाया था, ट्रूथ ऑन द टर्फ, हजार पॉलिसी होल्डर उधर भी आए थे। तो मतलब इतनी मेमोरीज है, इतना मतलब इतनी यादें हैं, और मतलब मैं बोलता हूँ ना, पिछले जन्म का कुछ पुण्य होगा, वरना एक क्लास 2 ऑफिसर के यूनिट मीटिंग में कौन चेयरमैन जाता है, सीनियर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, फैंटास्टिक। तो ये इन शॉर्ट में ट्रॉफीज, मेमोरीज, यादें, ऑनर, इज्जत, जो समझ लीजिए ऊपर वाले ने बख्शा है मेरे ऊपर। और मेरे को भी अनिल जी बड़ा मजा आ रहा है कि मेरे को भी, मेरे लिए भी तो आप चेयरमैन एमडी हो। वैसे अनिल जी, अगर मैं पूछूं, अभी आपको कितना समय हो गया, आपने वीआरएस ले लिया? 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए? मार्च 2024 में लिया था, तो मोटा मोटी 1.5 पौने 2 साल हो गए। यस, 1.5 पौने 2 साल हो गए। यस। तो वीआरएस लेने के बाद वैसे बूढ़े तो दिख नहीं रहे आप, यू आर स्टिल यंग। देखा जाए तो लोगों को कंफ्यूजन होगा, हम उम्र ही लगेंगे, इनफैक्ट मैं आपसे ज्यादा उम्र का लगता रहूंगा। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर वीआरएस? सो दो चीज में फोकस है, ज्यादा फोकस अभी ऑफकोर्स। तो पहले बता दो, मैंने वीआरएस लेने का तुरंत पहले एटॉमिक ट्रेनिंग कंपनी में मैं लग गया था। फिजिकल, ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग हम करते हैं। अभी भी मैं अगली वीक में यूलिप के ऊपर 2 दिन का सेशन ले रहा हूँ। फिर अगले महीने में जनवरी से एक जो 24 ऑनलाइन सेशन का बैच लॉन्च कर रहा हूँ एनडीआरटी सिक्योरिटी के लिए। तो ट्रेनिंग एक चलता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, एसेट एलोकेशन, होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग, लीडरशिप, रिक्रूटमेंट, टीम बिल्डिंग, ये सब के ऊपर टॉपिक्स पे बात करता हूँ। तो एक तो यह है। दूसरा, ऑफकोर्स अभी हमने 12 महीना पहले अप्रोक्सीमेटली हमने चालू किया गिल्ड वेल्थ मैनेजमेंट, जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हमारे, जिसमें मैं और मेरी डॉटर दोनों इक्वल पार्टनर हैं। समझिए उसी का सब है। मेरा तो क्या कुछ नहीं, मेरे को तो वेल्थ मैनेजमेंट मतलब पूरा कंप्लीट सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या नहीं देते हैं, ऐसा समझिए कि वेल्थ मैनेजमेंट लोग क्या समझते हैं, एसआईपी। मैं और ये गिल्ड वेल्थ जब हमने चालू किया वेल्थ मैनेजमेंट, उसका रीजन था, मैंने एक गैप देखा मार्केट में। गैप क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। जितने डिस्ट्रीब्यूटर से आप मिल लो या फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल लो, एसआईपी करने बोलते हैं। एसआईपी अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, यू नो, बट एसआईपी शुरुआत है, इट इज नॉट द एंड। तो आप एसआईपी से शुरुआत कर सकते हो, बट बहुत सारे इक्विटी की स्ट्रेटजीज जहां आप कुछ फंड मैनेजर ने 40% का कैगर दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा, लोग ये समझते हैं, आम धारणा क्या है, ज्यादा रिस्क रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क। नो बाबा, ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा रिस्क जरूरी नहीं है। कभी कभी तुक्का लग जाता है किसी फंड मैनेजर को, तो एक बड़ा शेयर हाथ में आ गया तो उसका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करता है, बट डजंट मीन कि वो फंड मैनेजर बहुत अच्छा है। पर तो हाँ, इसके लिए हम फंड मैनेजर का पेडिग्री देखते हैं। पेडिग्री मतलब कितना क्वालिफाइड है प्रोफेशनली, दूसरा एक्सपीरियंस, कितने साल से काम कर रहे हैं, तीसरा परफॉर्मेंस क्या है। फिर प्रोडक्ट पे आते हैं, तो अभी फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड अगर हमको किसी को रिकमेंड करना है, तो हम खाली पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखते, हम 5 फिल्टर्स है हमारे मिनिमम। पहला रोलिंग रिटर्न, दूसरा पास्ट परफॉर्मेंस, तीसरा साइज ऑफ द फंड, चौथा सोर्टिनो रेशियो, रिस्क कितना है, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फंड का 15% या 15% से रिटर्न देने का चांसेस कितना ज्यादा है। 85% प्रोबेबिलिटी है, 90% प्रोबेबिलिटी है, या 100% प्रोबेबिलिटी है। सो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके सिर्फ हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्लाइंट को क्या देना है। तो ये तो क्या एसआईपी। बट आप समझिए इक्विटी में ये गैप कैसे मैंने देखा, तो लोग सिर्फ एसआईपी बेच रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई, उसको आप क्या बोलोगे, महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख का एसआईपी करो, उसके बाद वो बोर हो जाएगा ना। तो बिकॉज देखिए, सबसे कम रिटर्न इक्विटी में जो मिलता है एसआईपी में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, और ये लोग डिफाई करेंगे मेरे को मालूम है, बट मैं नंबर्स के साथ क्लाइंट के साथ बात करता हूँ। मैंने कैसे कैसे लोगों को बेचा है मालूम है, आप हिल जाएंगे आप। मैंने ब्लूमबर्ग जो कॉस्टलीस्ट टर्मिनल चलाता है वर्ल्ड का, है ना, ब्लूमबर्ग के सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को मैंने पीएमएस बेचा है, एआईएफ बेचा है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पीएमएस। वो लोग भी जब मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये फंड है, ये परफॉर्मेंस है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर काम कीजिएगा मेरे साथ, तो लोग विश्वास नहीं करते। पहले तो बोले 30% 40% क्या, अगर क्या बात करते हो, बोला है हकीकत है। इंडिया में 26% 27% लोग एक डिकेड से दे रहे हैं। वॉरेन बफेट ने सिर्फ तो राकेश झुंझुनवाला सब जब तो जिंदा थे वो क्या बोलते थे, if I get 18% return I am king, and if I get 21% return I am an emperor।
इंडिया में ऐसे ऐसे फंड हाउस मैनेजर जिन्होंने 10-10 साल से 26% दिए हैं और अगला 10-15 साल मेरे को विजिबिलिटी है क्लियरली और देते रहेंगे वो लोग। कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे कम रिटर्न एसआईपी वाला क्यों बनाता है या म्यूचुअल फंड वाला क्यों बनाता है, उसका रीजन बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप समझिए, या आप मतलब आपके व्यूअर्स, सबसे आप समझिए कि सबसे ज्यादा वेल्थ कौन बनाता है इक्विटी में? सबसे ज्यादा वेल्थ बनाता है प्रमोटर। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री का शुरुआत किसने किया था? अंबानी परिवार ने। तो अंबानी सबसे ज्यादा माल बनाएगा उस कंपनी में। दूसरा माल मतलब सॉरी ये बॉम्बे का स्लैंग है, माल मतलब पैसा। दूसरा प्राइवेट इक्विटी वाला या वेंचर कैपिटल बनाएगा, क्योंकि वो अगली स्टेज में घुसता है, फंडिंग करता है कंपनी को। जब कंपनी आईपीओ लाने की पोजीशन में नहीं होती है तब भी उसको पैसे चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, या तो डेट रेज करे या इक्विटी रेज करे। तो इन लोग वेंचर कैपिटल और वीसी वाले आते हैं। वेंचर कैपिटल मतलब वीसी हो गए, पीई वाले प्राइवेट इक्विटी वाले हो गए। तो ये लोग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग देते हैं। बाद में कौन आता है? एंकर इन्वेस्टर आता है जो आईपीओ से पहले आता है। और लास्ट में जो मलाई बचता है कुछ, तो आईपीओ वाला कमाता है। तो विच मीन सबसे ज्यादा पैसा कौन बनाता है? प्रमोटर। दूसरा पीई और वेंचर कैपिटल वाला, प्राइवेट इक्विटी वाला, वेंचर कैपिटल वाला। तीसरा एंकर, चौथा आईपीओ। और आईपीओ में कौन सब्सक्राइब करता है? पब्लिक, म्यूचुअल फंड, या इंश्योरेंस कंपनीज, मेजॉरिटी एंड कुछ आम जनता। तो सबसे कम रिटर्न आईपी एसआईपी में और या म्यूचुअल फंड में। ये लोग जिस दिन समझ लेंगे ना लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ वापस में एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, एसआईपी खराब नहीं है, बट एसआईपी सबके लिए नहीं है। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि आप कर क्या रहे हैं। तो मैं अभी समझ में आया कि मेरे वेल्थ मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं। सब लोग देते हैं। अभी देखिए पीएमएस छोड़ दिया, आपका ये एसआईपी छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है ना। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में समझिए आपको लगता है कि अगला 3 साल निफ्टी रिटर्न खराब देगा या मार्केट ढीला रहेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए जिसमें आपको निफ्टी 50 से 50% ज्यादा रिटर्न मिले। डेट इंस्ट्रूमेंट है। अभी देखिए लोग रिटायर होते हैं तो सबसे पहले वो 8.2% में सीनियर सिटीजन बॉन्ड में स्कीम में पैसा डाल देते हैं। वहां कितना मिलता है? 8.2%। अपने पास गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स है, इसमें 9.2-9.3% मिल रहा है। 100% सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ 1% ज्यादा रिटर्न है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, कोई एजुकेट नहीं कर रहा है। तो लोग पैसा उठा के कहाँ डालते हैं? सीधा 8, उसमें 30 लाख का लिमिट है। सो अनिल जी, मैं क्या समझू कि आप एक तो वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, आपने फूड का भी एक बिजनेस चालू किया है। फूड का तो हमारा 11 साल चालू हो गया। तो अभी वो लड़का है, बहू है, वो ऑटो मोड पे, अभी मतलब ऑटो मोड नहीं बोलना चाहिए, उन लोग का बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है उन लोग का, और पूरी उन लोग संभाल लेते हैं। अभी मैं उधर गेस्ट बन के ही कभी कभार जाता हूँ। तो मेरा अभी पूरा फोकस है एटॉमिक ग्रोथ और गेल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। परफेक्ट। तो यू आर मतलब 100% बिजी हैं, आप फ्री नहीं हैं, वेरी बिजी। पिछले 10-12 साल में इतना काम कभी नहीं किया जितना अभी कर रहे हैं, जितना आज कर 12 से 15 घंटा रोज काम करता हूँ। फैंटास्टिक। सो मैंने आपसे कई सारे प्रश्न आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड पूछे, मैंने कई सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे जिससे कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या रिक्रूटमेंट मैनेजर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहला, विपरीत परिस्थिति में जो आएगा टाइम टू टाइम है ना, यू विल नॉट हैव सिचुएशन एवरी टाइम यू विल नॉट हैव अ सिचुएशन व्हिच इज कंडुसिव टू यू। तो कभी कभी विपरीत परिस्थिति आएगी तो घुटने मत टेको उसके सामने, जिंदगी के सामने, क्योंकि इफ यू डोंट गिव अप अल्टीमेटली द चैलेंज विल गिव अप। फाइन, सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गिव अप। आप जिंदगी के सामने घुटने टेकना चाहते हैं कि आप चैलेंज का घुटना टिकवाना चाहते हैं? सो ये पहला लेसन है चाहेगा। मैं चाहूंगा कि सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स, यार ये सिर्फ डीओस के लिए नहीं यार, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बिजनेस है, अक्रॉस द हायरार्की, अक्रॉस द कंट्रीज, यू नो। तो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। ईदर यू गिव अप और यू मेक द चैलेंज गिव अप बाय होनिंग योर स्किल्स, बाय कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ऑन योर पर्सनालिटी। दूसरा, बिजनेस के पीछे मत भागिए, नहीं होगा बिजनेस आपसे। अच्छा, पैसे कमाने के पीछे आप भागेंगे, पैसा नहीं आएगा आपके पास। ओके, तो आपके पास पैसा कैसे आएगा? आपके पास बिजनेस कैसे आएगा? नॉलेज बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए। देखिए एक ही कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 25,000 का सैलरी मिल रहा है, उसी कंपनी में कोई ऐसा है जिसको 2.5 करोड़ का सैलरी मिल रहा है। द डिफरेंस इज इन स्किल्स। जो ज्यादा डिजर्व करता है वो ज्यादा। अच्छा, ईसॉप है। अब आपको बता दो, एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी साहब आज से 4-5 साल पहले रिटायर हुए, 800 करोड़ का ईसॉप लेके गए। माइंड ब्लोइंग। तो विच मींस ऐसा पैसा आज नौकरी में भी है। कहने का मतलब क्या है कि आप पैसे के पीछे भाग के पैसा नहीं आएगा आपके पास। आप बिजनेस के पीछे भागोगे, नहीं करोगे आप यार सिर्फ मेहनत से अगर पैसा आता, सिर्फ मेहनत से, तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर फोड़ रहा है उससे ज्यादा मेहनत थोड़ी आप और मैं कर रहे हैं, है ना? राइट। तीसरा, फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा
कि कभी भी जब आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो पहले ये सोचिए कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे किस काम का है, पहला। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगता है, आपने अटेंड कर दिया, तो सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू नो। तो टाइम लगेगा, अपने आप को वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए। और जैसे कि मैं कहता हूँ लोगों को लगातार ना कि 100 मीटर का जो एथलीट स्प्रिंट दौड़ता है ना 9 सेकंड में, वो भी 10 साल प्रैक्टिस करता है, बाद में 9 सेकंड में करता है ना। करेक्ट। तो आप पर्दे के पीछे जो मेहनत कर रहे हो दुनिया को नहीं दिख रहा है, बट आप लगे रहो, पेशेंस रखो, हिम्मत रखो। कुछ भी चीज सीखते हो तो एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, और एग्जीक्यूशन जब आप चालू कर देते हो तो फिर पेशेंस रखो। ये नहीं कि एक्सपेक्ट करो कि कल सीख लिया, यस्टरडे सीख लिया, आज से हमारा गाड़ी चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज सीखने से नॉलेज बढ़ता है, प्रैक्टिस से स्किल्स बढ़ता है ना। सो these are the 3 messages I would like to give to all the people across the board, across the country, across the hierarchy, across the companies. फैंटास्टिक अनिल जी, जिसने भी यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, सबसे पहले तो आपको नमन है। फैंटास्टिक, इतना अच्छा आपने अपना समय निकाला कि इस वीडियो को देखा। बहुत कुछ नॉलेज मिला। अनिल जी, आपका घर देखने के अलावा, घर से तो मोटिवेशन मिला ही मिला, आपसे तो मोटिवेशन मिला ही मिला, लेकिन जो बातें आपने हमारे साथ में शेयर की हैं, माइंड ब्लोइंग। जिसने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मौका दिया उसके लिए। Thank you so much.